हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको जानकारी होगी कि सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है आईजीआईबी, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं, तो इस वीडियो में मैं उन पोजीशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी पोजीशंस की रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन है, काफ़ी सारी की पोस्ट ग्रेजुएशन है और काफ़ी सारी की पीएचडी भी है। तो काफ़ी सारी पोजीशंस निकली हुई हैं, जल्दी से इन सब के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यही हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन रहता है, जिसकी वजह से हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकें। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ एडवर्टाइजमेंट अप्रैल 2024, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं वो 21 मार्च को एडवर्टाइज हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्ट की है। जैसे डॉक्टर चेतना सच्चिदानंदन मैडम है, यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी दी हुई है और पोस्ट कोड दिया हुआ है, जैसे पोस्ट कोड 1 है। डेजिग्नेशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का और प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यूजिंग स्टेम सेल एंड एनिमल मॉडल्स। अब वर्क प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है और कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल है ओबीसी और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए। टेन्योर जो है वो 31 मार्च 2025 तक का है और मंथली वॉल्यूमेंट्स जो है वो 31,000 रुपये है एच आर ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए और 25,000 है जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके नहीं आ रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेम साइंटिस्ट के अंदर अगर मैं प्रोजेक्ट कोड नंबर 2 के बारे में बात करूं तो डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है। यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अलग है कि यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 2 साल का। इसके ऊपर वाली पोजीशन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वर्क प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हैं और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। अगेन 31 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। सेम एज लिमिट को कंसिडर कर रहे हैं। 35,000 प्लस एच.आर.ए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, 28,000 प्लस एच.आर.ए नॉन क्वालिफाइड के लिए। सेम साइंटिस्ट के अंदर अगेन एक और पोजीशन निकली हुई है, पोस्ट कोड नंबर 3 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है। तो अभी तक आपने देखा कि मास्टर्स डिग्री कंसिडर कर रहे थे, अब यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं। डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी कि एमटेक को कंसिडर करेंगे या फिर पीएचडी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। वर्क प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है जितना हम देख पा रहे हैं। टेन्योर जो है वो 31 मार्च 2025 तक का है और मंथली इमोल्यूमेंट्स जो है 56,000 प्लस एच.आर.ए हैं, जिसमें कि 5% इंक्रीमेंट आपको लगेगा 2 साल तक। अगेन साइंटिस्ट सेम है, डॉक्टर अर्चना सिंह मैम, पोस्ट कोड नंबर 4 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। और यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंसेज और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मास्टर्स भी और बैचलर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। वर्क प्रोफाइल ये दिया हुआ है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, एज लिमिट 35 ईयर्स और वही सेम एज लिमिट का क्राइटेरिया है। टेन्योर जो है वो 1 अप्रैल 2024 से 12 सितंबर 2024 तक का है अभी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लास्ट डेट है 12 सितंबर 2026 तक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा जो आपको टेन्योर मिल रहा है। यहाँ पे मंथली इमोल्यूमेंट्स जो हैं वो 31,000 और 25,000 है। सेम साइंटिस्ट के अंदर पोस्ट कोड नंबर 5 अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री मांग रहा है, लेकिन एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का चाहिए। नेक्स्ट आइए, एज लिमिट 35 वे सेम एज लिमिट का क्राइटेरिया है। टेन्योर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025 और एंड ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो 31 मार्च 2026 है। 35,000 और 28,000 प्लस एच.आर.ए का क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। सेम साइंटिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट कोड नंबर 6 और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो आर.ए की पोजीशन है, रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। पीएचडी इन लाइफ साइंस की यहाँ पे डिग्री मांग रहे हैं और 35 ईयर्स, वही टेन्योर एज लिमिट सेम है और टेन्योर जो है प्रोजेक्ट का 2026 तक है। मंथली इमोल्यूमेंट्स 56,000 प्लस एच.आर.ए है। अब यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मैरी के एक्का मैम और प्रोजेक्ट कोड नंबर 7 प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री दोनों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं।
बट यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसके अलावा मंथली इमोलमेंट 35,000 28,000 वाले हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए साइंटिस्ट डॉक्टर शीतल गंडोत्रा मैम, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड नंबर 8 चल रहा है। और मास्टर्स डिग्री भी यहाँ पे लागू है, या डॉक्टरल डिग्री, मास्टर्स डिग्री को और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर डॉक्टरल डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन, आई मीन टू से कोई भी एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ है, लेकिन यस मंथली इमोल्यूमेंट जो है वो 42,000 प्लस HRA है। ठीक है। इसके अलावा फिर साइंटिस्ट डॉक्टर लिपि ठुकराल मैम है, प्रोजेक्ट कोड नंबर 9 है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोजीशन है, यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री मांग रहे हैं या फिर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मांग रहे हैं, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें टेन्योर का, तो 1 साल। मंथली इमोल्यूमेंट्स भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 78,000 प्लस HRA यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर भावना पराशर मैम है, प्रोजेक्ट कोड नंबर 10 और मास्टर्स डिग्री, इसके अलावा MBSc या बैचलर्स डिग्री भी, या इसके अलावा डॉक्टर्स डिग्री को भी मांग रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी वेरीड जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पे कंसिडर कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। 42,000 प्लस HRA की सैलरी मिलेगी यहाँ से आपको। नेक्स्ट डॉक्टर आस्था मिश्रा मैम के अंडर में पोस्ट कोड नंबर 11 मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं। इसके अलावा एज लिमिट वही सेम है, टेन्योर 31 मार्च 2025 तक का है। मंथली इमोल्यूमेंट 31,000 25,000 के हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर श्रावंती रामपल्ली मैम, इनका पोस्ट कोड नंबर 12 और साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है, और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांग रखा है। ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50 साल, SC/ST के लिए 55 साल और OBC के लिए 53 ईयर्स का यहाँ पे कट ऑफ है। मंथली इमोल्यूमेंट्स की बात करूँ तो 18,000 प्लस HRA और टेन्योर 1 साल का है। अब देखिए एप्लीकेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू शॉर्ट लिस्टिंग बाय आवर साइंटिस्ट। तो होगा क्या, पहले आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन जैसे ऊपर बताया गया है, एजेस वगैरह हर कैटेगरी के अलग अलग बता दी गई थी। टेन्योर जो है वो मे बी एक्सटेंडेबल अप टू द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कई प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आगे तक का भी है, तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन जो है एक्सटेंड कर दी जाए। और लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सर्व्ड CSIR, IGIB और एनी अदर लैब इंस्टीट्यूट CSIR, ये प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है फॉर अ टोटल ऑफ 5 ईयर्स और मोर, आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज इंगेजमेंट सॉरी। मतलब अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं IGIB में या CSIR की किसी और लैब में 5 साल से ज़्यादा, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। Candidates who have served for a period of less than 5 years will have a tenure up to remaining period till completion of 5 years. दैट मीन्स अगर आप मान लीजिए 3 साल का काम कर चुके हैं तो आपको सिर्फ 2 साल का काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप 5 साल के बाद आप इन वैकेंसीज़ पे या इन पोजीशंस पे नहीं रह सकते। कैंडिडेट शुड नोट दैट नॉन फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन। ये आपको पता ही है किस तरीके से अप्लाई करना है, देख लीजिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है HR ऑनलाइन फॉर्म। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनकी लिस्ट भी IGIB की वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। पैनल स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर 6 मंथ्स। इफ़ एनी PI कंसिडर्स दैट द पैनल कैंडिडेट मीट्स हिज और हर रिक्वायरमेंट फॉर देयर प्रोजेक्ट दे विल बी कॉल्ड, अदरवाइज द न्यू एडवर्टाइजमेंट विल बी पुट अप। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई भी TADA यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना कैंडिडेचर ठीक से देख लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं। कोई भी ऑटोमेटिक शिफ्टिंग प्रोजेक्ट स्टाफ की एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपना वैलिड फ़ोटो ID कार्ड, अपडेटेड साइंड CV जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, डेजर्टेशन, PhD थीसिस, ये सारी की सारी चीज़ें लेकर के जानी पड़ेंगी या इन चीज़ों को रेडी रखना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स हो गई जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।